घरों से निकलना लोगों का खत्म हो गया था। और लोगों ने घरों में बैठ के अपने यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना ट्विटर बना लिया, अपना फेसबुक बना लिया, फलाना बना लिया, घर पे बैठ के क्या करें। तो उसकी वजह से सोशल मीडिया हिट हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उधर से जब चला तो बस सबके वारे न्यारे हो गए। उससे पहले शाहिद अफरीदी, या शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट में खेला है, तो शाहिद अफरीदी की जो पॉपुलैरिटी थी, यार मैंने खुद देखा है। मैं जब भी, हम डोमेस्टिक के मैच भी खेलने जाते थे तो कोई नहीं होता था, लेकिन जब शाहिद अफरीदी का लोगों को पता चलता था, शाहिद अफरीदी को लोग देखने के लिए आ जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। कल की जो हार थी उससे आप लोगों को सोशल मीडिया में आइडिया हो गया होगा कि कितना गुस्से का इजहार किया है पाकिस्तान के लोगों ने, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। कुछ लोग मेरे दोस्त जो वो आइलैंड में भी रहते हैं, और मैच के बाद उनका फ़ोन आया और बड़ा अफसोस कर रहे थे कि यार देखो पाकिस्तान की टीम कितना बुरे तरीके से क्रिकेट खेली है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे जो है वो पुराने मैचेस की जो है वो अब डिस्कशन चल रही है, लगाए गए, दिखाए गए कि जी हमने 2007 में भी हराया, हमने उधर भी हराया, हमने इधर भी हराया। तो वो बड़े खुश थे कि यार देखो पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम है, हमने उनको हरा दिया। देखिए बात ये है कि उसमें तो क्रिकेट ही नहीं है, आइलैंड में कोई क्रिकेट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई प्लेयर्स नहीं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 8 कैमरों पे ये मैच करवाया गया, दिखाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप भी पाकिस्तान की सारी। तो जिस कंट्री के ये हालात, जिनके पास प्लेयर्स नहीं, जिनके पास बड़े बड़े नाम नहीं, हमारे पास तोपें बैठी हुई है सारी, जिनको हम कहते हैं जी बड़े बड़े नाम है, उन सब के होते हुए हम आइलैंड से मैच हार गए। और इस मैच का इतना ज्यादा प्रेशर था सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पहुंच गए आइलैंड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप देखें प्रेशर इतना था कि वो पहुंच गए। इसका मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। ये तो चलो इंटरनेशनल मैच हो गया ना, इंटरनेशनल मैच वो जो कि बिल्कुल ही मतलब वीक टीम के साथ आप हारे। लेकिन मैं आपको एक डोमेस्टिक के मैच की एक किस्सा सुनाता हूं। मैं कराची से सारी जिंदगी क्रिकेट खेला। हमारा कराची और हैदराबाद का मैच था, हैदराबाद स्टेडियम में। ये तकरीबन जो कराची से अगर आप ट्रेवल करके हैदराबाद जाओ तो तकरीबन 2.5-3 घंटे इस तरह, अब इस तरह टाइम लगता है। तो इतना दूर था हैदराबाद, हम गए, अभी भी खैर उतना ही है। हम गए तो ये था 4 दिन का मैच, 4 डे फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था। तो हैदराबाद की टीम और कराची की टीम में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन हुआ क्या, हमारी टीम इतनी बड़ी, उन्होंने लीड ले ली हमसे फर्स्ट इनिंग में। उन्होंने लीड ले ली। अब उन्होंने लीड ली तो जो मैंने आपको डिस्टेंस बताया, वो तो मोहसिन नकवी साहब तो डबलिन पहुंच गए ना। हमारे जो कराची के सेक्रेटरी थे वो रातों रात हैदराबाद पहुंच गए। और वो पहुंच के बात हुई, वो ग्राउंड आए, उन्होंने बोला भाई ये हर सूरत मुझे मैच जीतना है। ये किस किस्म के आप लोग हैं कि आपने हैदराबाद जैसी वीक टीम के खिलाफ आपने लीड उनको दे दी। तो उससे ये हुआ कि मतलब, अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मैच की सिचुएशन इस वजह से बता रहा हूं जो हुई। अभी पाकिस्तान की जो चेयरमैन गए, इससे सेक्रेटरी आए, सिचुएशन ये हुई कि हमारा सेक्रेटरी जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, और हमने अगली इनिंग में फटाफट आउट कर दिए, 6-7 आउट कर दिए मैंने सेकंड इनिंग में। ठीक है, मतलब कहने का मकसद कि बेइज्जती हमारी हो रही थी कि हैदराबाद ने लीड ले ली और सेक्रेटरी आगे बैठा हुआ। उसकी वजह से हमने मतलब खुली डुली एफर्ट की फिर दबा के कि भाई सेक्रेटरी आ गया, बेइज्जती होगी। इसी तरीके से आप अगले मैच में देखिएगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होती है। अब चेंजिंग्स की थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि देखें, अब आपने अगर आजम खान को खिलाया ना, हमारे पास विकेट कीपिंग का ऑप्शन तो है, हम रिजवान को विकेट कीपिंग करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आजम को ड्रॉप करके आप उस्मान खान को खिलाओ, क्योंकि उस्मान खान से एक किस्म का हमारे सिलेक्टर ने प्रॉमिस किया हुआ है कि जी आपको वर्ल्ड कप भी खिलाएंगे हम। तो उनको कोई लोग खिलाने की बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आजम को अब आप तीनों आइलैंड के मैचेस दो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें एबिलिटी है इंटरनेशनल क्रिकेट की या नहीं है। अगर उसने आइलैंड के खिलाफ तीनों मैचेस में कुछ नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि आजम को फिर कंटिन्यू करना चाहिए। सही है। उसके बाद शादाब की मैं बात करता हूं। शादाब मेरी नजर में एवरेज और पर्ची प्लेयर है, वो नहीं है इस लेवल का। तुक्के में एक आध मैच में उसने रन या आउट कर दिए, बस बस फील्डिंग पे वो क्रिकेट खेलता जा रहा है। उसको ड्रॉप कर दें या कोई एक फास्ट बॉलर डालें, क्योंकि देखें आमिर आएगा वापस,
शाहीन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, नसीम शाह को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, अब्बास अफरीदी हो सकता है ड्रॉप हो जाए, उसकी जगह आमिर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने शादाब को हटाना है, आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो फिर अब्बास ड्रॉप नहीं होगा, आमिर आ जाएगा उसकी जगह। या फिर आप अगर शादाब को ड्रॉप करते हैं, आपके वो ऑप्शन है सलमान आगा की सूरत में, वो बॉलिंग भी कर लेता है, अमाद वसीम भी आपके पास होगा, साइम अयूब भी आपके पास है, इफ्तिखार भी है। तो शादाब से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कोई क्यामत नहीं आ जाएगी अगर शादाब साहब को फारिग कर दिया टीम से जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन है, या आप 4 फास्ट बॉलर के साथ चले, या आप एक प्रॉपर बैट्समैन इरफान नियाजी आगे समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म की ये कंडीशन है, इसके साथ आपके पास एक सेंसिबल प्लेयर होना चाहिए, जो कि सलमान आगा ही मुझे नजर आता है। आप जाएं, उसके साथ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां बॉल थोड़ा स्विंग सीम सब कुछ होता है, यहां थोड़ा सेंसिबल खेलने की भी जो जरूरत है। तो ये चेंजिंग्स मुझे लगती हैं। साहिब ने अच्छी इनिंग खेली, तेज खेली, ठीक है, इसी तरह उसको खेलने की जो है वो जरूरत है। बाकी एक चीज और मैं आज बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी एक दो दिन से देख रहा हूं मैं कि शाहिद अफरीदी के पीछे लोग बड़े पड़े हुए हैं। शाहिद अफरीदी ने एक जगह बोला जी 4 साल से कप्तानी कर रहा है, बाबर आजम को इम्प्रूवमेंट। देखिए मेरी बात सुने, मेरा आज बाबर आजम के फैन से ये मैं बात कर रहा हूं, ये वो टेस्ट क्रिकेटर बात कर रहा है जो बाबर आजम को सपोर्ट करता है हर टाइम। ये जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इन सबको पता है। मुझे जितने भी लोग, मैं कभी भी बाहर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, जो भी लोग मुझे मिलते हैं, वो सबसे पहले मुझे ये कहते हैं कि तनवीर भाई, हमें बहुत खुशी होती है कि आप ही वाहिद बंदे हैं जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर बंदा उसके खिलाफ है, ठीक है। मैं बाबर आजम के फैंस को, या मुझे जो फैंस पसंद करते हैं, मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है। मैं इस टाइम टीवी चैनल पे बैठ के मैं शाहिद अफरीदी की सपोर्ट में नहीं आया भाई। ना मुझे किसी ने बोला है कि शाहिद अफरीदी की बात करो, ना कुछ किया। मैंने ट्वीट भी किया क्योंकि मुझे अफसोस हुआ कि देखिए, मतलब शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम की इंप्रूवमेंट की बात की, तो बात मैं भी करता हूं कि यार बाबर आजम अगर इतने अरसे से कप्तानी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की अगर जो गलतियां हैं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या हर किसी क्रिकेटर में गलतियां इंप्रूव करने की जरूरत नहीं होती? चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो कप्तान है, डे बाय डे सीखता है ना। तो इसमें अफरीदी ने क्या गलत बात बोल दी? शाहिद अफरीदी का प्रॉब्लम नहीं है, आप सबों को प्रॉब्लम यह है कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी में लाने के पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था, ये सब कुछ था, जिसकी वजह से जब भी शाहिद अफरीदी बाबर के भलाई के लिए कोई बात करता है, आप लोग सारे उसके पीछे पड़ जाते। अच्छा चलो, शाहिद अफरीदी को तो साइड पे कर दो ना, जो सोच आप लोगों की है कि बाबर को कप्तानी से हटाने में शाहिद अफरीदी का हाथ है, ओ भाई शोबिस के लोग या कोई भी लोग बाबर के खिलाफ कोई बात करते हैं, आप लोग उसके पीछे पड़ जाते। इसका मतलब क्या है कि ये शाहिद अफरीदी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाबर आजम के फैंस का प्रॉब्लम है, जो कि उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि बाबर के खिलाफ। भाई बाबर के खिलाफ क्यों नहीं बात हो सकती? अगर बाबर अच्छा कर रहा है, जरूर लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर बाबर गलत कर रहा है, तो क्यों नहीं उसकी, वो जो गलत अगर कर रहा है, तो क्यों उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए? मुझे समझ नहीं आती। भाई बाबर ने भी कप्तानी ली, मैंने नहीं बोला कि यार बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी कप्तानी में टीम हारी तो उसके पीछे फिर लोग पड़ जाएंगे, जो कि पड़ भी गए हैं। न्यूजीलैंड की जो सीरीज बराबर की, और ये कल जो आयरलैंड के खिलाफ मैच हारे। ऐसा मत करो यार। देखो बात सुनो, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में शाहिद अफरीदी के स्टैट्स निकाल के डाल दिए, शाहिद अफरीदी ये, शाहिद अफरीदी वो। ओ भाई, शाहिद अफरीदी जब सोशल मीडिया की इतनी वैल्यू भी नहीं, सोशल मीडिया की वैल्यू पता कब बनी है ये इतनी ज्यादा? ये कोविड के दौरान होके बनी है, क्योंकि घरों से तो निकलना खत्म हो गया था लोगों का, ठीक है, घरों से निकलना लोगों का खत्म हो गया था, और लोगों ने घरों में बैठ के अपने यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना ट्विटर बना लिया, अपना फेसबुक बना लिया, फलाना बना लिया, घर पे बैठ के क्या करें। तो उसकी वजह से सोशल मीडिया हिट हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उधर से जब चला तो बस सबके वारे न्यारे हो गए। उससे पहले शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट में खेला है, तो शाहिद अफरीदी की जो पॉपुलैरिटी थी, यार मैंने खुद देखा है। मैं जब भी, हम डोमेस्टिक के मैच भी खेलने जाते थे तो कोई नहीं होता था, लेकिन जब शाहिद अफरीदी का लोगों को पता चलता था, शाहिद अफरीदी को लोग देखने के लिए आ जाते थे। शाहिद अफरीदी की वजह से लोगों ने ग्राउंड में आना शुरू किया, ग्राउंड भरने शुरू हुए।
शाहिद अफरीदी जब आउट होके जाता था तो लोग चले जाते थे ग्राउंड से बाहर। ये आप सबको पता नहीं है? देखे, अल्लाह ताला ने शाहिद अफरीदी को इज्जत दी है, बात खत्म हो गई यार। मतलब यानी ये कौन सा तरीका, शाहिद अफरीदी बाबर आजम से हल्का है, शाहिद अफरीदी समझाएगा बाबर आजम को। बाबर आजम के चक्कर में ही उल्टी सीधी हरकतें मत करो। मुझे इमरान खान साहब की वो बात याद है, ये बात मैंने भी बांधी हुई अपने अंदर, मैंने बांध के रखी हुई अपने अंदर। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, कि लाहौर का ग्राउंड भरा हुआ था और मैं बैटिंग करने गया तो सारे कह रहे थे शेरे लाहौर, शेरे लाहौर, शेरे लाहौर, शेरे लाहौर। सुनी होगी आपने उनकी बात। उसी टाइम पता नहीं एक आध दूसरी बॉल पे आउट होके मैं बाहर गया, वही लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा ये किसी के नहीं है, ये लोग किसी के नहीं है। कहने का मकसद ये है कि भाई जिस बंदे ने जो पाकिस्तान के लिए कर दिया है, वो हर देखिए, हर चीज का हर किसी प्लेयर का एक अपना दौर होता है, अपना टाइम होता है। उस दौर पे जिसकी वैल्यू, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी पॉपुलैरिटी होती है, वो अल्लाह को पता है। आज भी इमरान खान जो है, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज भी वो बंदा अगर क्रिकेट में वापस आना चाहे ना, अपने मुंह से पैसे मांगेगा वो बंदा, और लोग उस बंदे को देंगे पैसे। आज भी उस बंदे की इतनी वैल्यू। और सोचें कि इमरान खान साहब अगर उनके दौर में अगर सोशल मीडिया होता है जो आजकल चल रहा है, तो वो बंदा जिस लेवल पे उस टाइम था बगैर मीडिया के, तो आज कहां पे होता अगर वही इमरान खान आजकल के दौर में होता। तो भाई ये चीजें फजूल करना छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, क्या जो लोग मुझे पसंद करते हैं, बाबर आजम को मैं सपोर्ट करता हूं, क्या मेरे खिलाफ भी शुरू हो जाओगे? मतलब मेरे पीछे भी पड़ जाओगे? अगर आज मैं बोलूं बाबर फारिग है, बाबर यूं है, बाबर वो है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों का उल्टा हिसाब है। जो लोग मुझे मेरी सपोर्ट करते थे या मेरा साथ देते थे, अगर मैं बाबर के खिलाफ कोई बात करूं, मेरे पीछे चले जाओ, तो इसका मतलब यह है कि लोगों को हमारी वारी कोई फिक्र नहीं है, जो बाबर की सपोर्ट करेगा वही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता भाई। अपने प्लेयर्स की इज्जत करना सीखो, ठीक है? जिनकी वैल्यू बन चुकी है उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश मत करो। जाहिर सी बात है 100% शाहिद अफरीदी को ये चीजें हिट होती होंगी, क्योंकि अगर उस बंदे को अगर पाकिस्तान ने इज्जत दी, पाकिस्तान के लोगों ने इज्जत दी, तो उस बंदे को बुरा लगता होगा, यार मैं जरा सी बात कोई करूं तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते। ये चीजें खत्म कर दो भाई, ये इन चीजों को कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की अपनी मेंटेलिटी कैसी है वो पता चलती है लोगों को, ठीक है? अगर मैं अपनी बात कर लेता हूं, अगर मैं किसी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट जाता हूं, मैं उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जाता हूं। अगर वो विदाउट परफॉर्मेंस आया उसके अगेंस्ट जाता हूं, वो टीम में क्यों आया उसके अगेंस्ट जाता हूं, या अगर वो बिल्कुल एवरेज क्रिकेटर हो मैं उसके अगेंस्ट जाता हूं, ठीक है? जो अच्छा प्लेयर है मैं उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। तो ये मुझे पता है कि लोग उठा उठा के आराम से बातें कर देंगे। भाई आप लोगों की फील्ड नहीं है, आप लोग तो धड़ल्ले से बोल देंगे वो यूं है, वो यूं। मुझे कितने लोग बातें बोलते हैं, मैं यहां से सुनता हूं, यहां से निकाल देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोगों को कुछ पता नहीं है। तो यार प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर ध्यान दोगे तो आप लोगों की भी इज्जत है, और जो हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनकी भी इज्जत है भाई। अब कल जो आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है उसकी तरफ ध्यान दो, पाकिस्तान टीम के बारे में बात करो कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ना कि ये फजूल बातें और फजूल चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।